नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के 5 बड़े ऐसा मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के हर एक क्षेत्र का चहुमुखी विकास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए, इसको आखिर तक देखिए और पता कीजिए कि कैसे उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और ऐसे वीडियोस देखना अगर आप पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। सबसे पहले हम बात करेंगे 5वें नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। 5वें नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है परफ्यूम पार्क। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में परफ्यूम पार्क बनाने का फैसला 2015 में अखिलेश सरकार द्वारा लिया गया था। इस पार्क की स्थापना करीब 100 एकड़ की भूमि में होनी थी। और बात करें इस पूरे पार्क की लागत की तो उस समय जो इस पार्क की लागत आंकी गई थी वो लगभग 257.27 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस पार्क की वजह से क्षेत्र के छोटे बड़े व्यापारी भाइयों के लिए यह पार्क एक वरदान साबित होता, क्योंकि यह पार्क आगरा एक्सप्रेसवे के नज़दीक बन रहा है। इसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट इस पूरे पार्क में प्रोड्यूस किए जाते उन प्रोडक्ट्स को आसानी से देश विदेशों तक पहुंचाया जा सकता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पार्क को 2 फेजेस में बना के तैयार करना था। 50 एकड़ की भूमि एक फेज में तैयार होती और 50 एकड़ की भूमि दूसरे फेज में बनकर तैयार होती। साथ ही इस पूरे पार्क में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक लैब बनाने की भी योजना थी। बात करें इस पूरे पार्क में मिलने वाली सुविधाओं की तो आपको बता दें, इत्र के कारखाने व दुकान, शॉपिंग मॉल व संग्रहालय, फूलों की खेती, कॉमन आधुनिक पैकेजिंग प्लांट, सामान्य सुविधा केंद्र, लैब व रिसर्च सेंटर, एक्सपो व डिस्प्ले सेंटर, कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, यह सारी सुविधाएं इस पूरे पार्क में स्थापित की जानी थी। आपको बता दें कि यह इत्र पार्क उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य इत्र व्यापारियों के लिए एक नई जान फूंकता, लेकिन दुर्भाग्य कहें या फिर हमारे देश की राजनीति, जिसकी वजह से यह पार्क अभी तक अधूरा है। जैसा हमने पहले बताया कि इस पार्क को 100 एकड़ की भूमि में बनाना था, लेकिन अभी तक इस पूरे पार्क की लगभग 30 एकड़ जमीन ही अधिकृत हो पाई है और डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वॉल का ही निर्माण किया गया है। अब सोचिए उन छोटे बड़े व्यापारी भाइयों के बारे में जिन्हें सपना तो दिखा दिया गया, लेकिन उनके पूरे सपने को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। वो नेता जिनके बंगले, ऑफिस, फार्म हाउस आदि 500 एकड़ में बनकर तैयार होते हैं, जनता और देश के विकास के लिए 100 एकड़ जमीन भी अधिकृत नहीं कर पाए। खैर अभी भी देर नहीं हुई है। हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी कारण हो, परंतु इस प्रोजेक्ट को रोका ना जाए, बल्कि इसे और तेजी से डेवलप किया जाए, क्योंकि असल मायने में यही देश के विकास की नींव है। अब हम बात करते हैं 4थे नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। 4थे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य किसानों तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना होता है, ताकि मूल्य वर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम, किसानों की आय में वृद्धि तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा ही एक फूड पार्क हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली में बनकर तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह मेगा फूड पार्क 250 एकड़ की जमीन पर विकसित हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 125 करोड़ रुपए होगी। फूड पार्क में कंपनियों के लिए जमीन रिजर्व की गई है। 30 एकड़ जमीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए आरक्षित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम यहाँ एक बॉटलिंग प्लांट लगाएगा, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार काम में देरी होने की वजह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने यह प्लांट कहीं और लगाने का तय किया है। फैसिलिटीज के तौर पर इस पूरे मेगा फूड पार्क में एक प्राइमरी सेंटर होगा जहां किसान भाई अपना सामान बेच सकेंगे। एक सेंटर में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी जहां पर फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे कामों को निपटाया जाएगा, जिससे किसानों को यहाँ वहां ना भागना पड़े। इसकी वजह से उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। इसके अलावा छोटे छोटे कारोबारी भी अपने प्रोडक्ट को तैयार करा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इस पूरे मेगा फूड पार्क में बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी जितनी तेजी से इसे डेवलप करना चाहिए था उतनी स्पीड से इसको डेवलप नहीं किया जा रहा है, जिससे आसपास के लोग और किसान इस पूरे मेगा फूड पार्क को लेकर नाराज दिख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश है कि किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए इस मेगा फूड पार्क को तेजी से डेवलप किया जाए, जिससे आसपास के क्षेत्र का विकास और तेजी से हो सके। अब हम बात करते हैं 3रे नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट की। 3रे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है डिफेंस कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश भारत में जीडीपी के मामले में 3रे नंबर पर आता है और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले भारत में लिया जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। इतनी जनसंख्या होने के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लेबर वर्कर पाए जाते हैं और रोजगार न होने की वजह से यह लेबर वर्कर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर की वजह से उत्तर प्रदेश में रोजगार का भंडार आने वाला है। आपको बता दें कि इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख नौकरियां निकलने वाली हैं।
15 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने झांसी में इसका फाउंडेशन रखा था। यह पूरा डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट में फैला होगा। स्क्रीन पर आ रही इमेज को देखकर आप समझ जाएंगे कि यह डिफेंस कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बनकर तैयार किया जा रहा है। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास यह पूरा बनकर तैयार होगा। अब वहीं हम बात करें इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण की, तो आपको बता दें कि झांसी में इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 3025.34 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है, लेकिन अभी तक 1026.28 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की गई है। चित्रकूट में इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 500 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ 95.93 हेक्टेयर भूमि ही अधिकृत की गई है। और अगर हम वहीं बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में 52.98 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है और 52.98 में से लगभग 49.28 भूमि को अधिकृत किया जा चुका है। वहीं बात करें कानपुर की, तो कानपुर में 217.70 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है और 217.70 में से लगभग 150.42 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की गई है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रोजेक्ट में 3796.03 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है और अभी तक सरकार की मदद से लगभग 1321.92 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की गई है। आपको बता दें कि यह डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड के लिए है पूरा वरदान साबित होने वाला है। तो उम्मीद है कि सरकार इसको और तेजी से डेवलप करेगी और ज्यादा रोजगार उत्पन्न करेगी, जिससे बुंदेलखंड या फिर जो भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेगा प्रोजेक्ट की ओर। दूसरे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है उसका नाम है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हमारे यहाँ यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ियां अमूमन बहुत ही धीमी गति से चलती हैं। ऐसे में इन मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेन को रोका जाता है, जिसकी वजह से यह दोनों ट्रेनें विलंब से चलती हैं। आज जब दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को तेजी से स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वैसे तो यह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1856 किलोमीटर लंबा है। यह लुधियाना पंजाब के पास सानेवाल से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में जाकर समाप्त होगा। इन सभी राज्यों से गुजरने के बावजूद यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस कॉरिडोर का 75% भाग सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और इसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से कई सारे उद्योगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। आपको बता दें जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कानपुर देहात जिले का पोखराहा क्षेत्र काफी फेमस है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से एल्यूमिनियम के उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा डेयरी क्षेत्र के लिए औरैया जिला फेमस है। कपड़ा उत्पादन और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए इटावा जिला फेमस है। कांच के सामान के उद्योग के लिए फिरोजाबाद जिला फेमस है। पॉटरी के लिए बुलंदशहर जिले के खुर्जा फेमस है। हींग उत्पादन के लिए हाथरस जिला फेमस है और ताले और हार्डवेयर के लिए अलीगढ़ जिला फेमस है। तो यकीन मानिए इन सारे जिलों के उद्योगों को इस पूरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। इस पूरी परियोजना का उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ मालगाड़ियों की गति को बूस्ट करना भी है। आपको बता दें कि मालगाड़ियां सिर्फ अभी 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन जब ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्थापित हो जाएंगे तो इन्हीं मालगाड़ियों की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इसकी वजह से रोजगार बढ़ेगा, हमारे देश का विकास तेजी के साथ होगा। तो ये था हमारा दूसरे नंबर पर आने वाला मेगा प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं पहले नंबर की मेगा प्रोजेक्ट की। सबसे पहले नंबर पर जो प्रोजेक्ट आता है वो है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप नोएडा। यह प्रोजेक्ट डीएमआईसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उम्मीद है कि आप डीएमआईसी प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, डीएमआईसी हमारे भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारत में विभिन्न एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल हब और स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। इसमें अभी तक 4 इंडस्ट्रियल और स्मार्ट सिटीज को लॉन्च भी किया जा चुका है, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर आता है अहमदाबाद धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि गुजरात में बनकर तैयार हो रही है। दूसरे नंबर पर आता है सेंद्रा विंकन इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि महाराष्ट्र में बनकर तैयार हो रहा है। तीसरे नंबर पर आता है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो कि बिक्रम उद्योगपुरी के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनकर तैयार हो रहा है। और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसे दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और यह इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रियल हब का एरिया लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर का तय किया गया है। इस पूरे स्मार्ट सिटीज को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आपको डिजाइन कैपेसिटी के तौर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सीवेज, ड्रेनेज आदि सुविधाएं मिलेंगी। और इसके अलावा रोड नेटवर्क में 80 मीटर, 60 मीटर, 45 मीटर और 30 मीटर के चौड़े रोड मिलेंगे। इतना ही नहीं, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई 24 घंटे मिलेगी। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हाईटेक सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कंट्रोल रूम्स पूरे स्मार्ट सिटी में बनाए जाएंगे। इसके अलावा
ऑटोमेटेड बेस्ड कनेक्शन सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इन सब के अलावा और भी कई सारी सुविधाएं इस पूरे शहर में उपलब्ध होंगी। इस पूरे शहर को रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक फैसिलिटी जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया गया है। अभी इस पूरे प्रोजेक्ट में बड़े जोर शोर से काम चालू है। यहाँ पर कंपनियां भी आना शुरू हो चुकी हैं और कई सारी कंपनियां ऑपरेशनल लेवल पे भी काम कर रही हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जॉब्स और बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालने इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।